पूरा ले लिए ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। तब भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। वहाँ एक राजा देखा तो माता ने कहने लगा, माता पार्वती जो है भोलेनाथ से कहने जो राजा है इनका राज बहुत अच्छा चल रहा है, लड़के हैं और आपके बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके आगे जीवन कहानी जो है उसके लिए पूछा। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, आप जो हम बताएं वो जो है जीवन कहानी जो है आप सुनो, हम उनकी राजा की पूरी कहानी हम कथा सुना रहे हैं। तो माता पार्वती कथा सुनने के लिए बैठ गए और प्रभु भोलेनाथ अपनी कथा सुनाने लगे। तो भोलेनाथ कहते हैं एक राजा थे और राजा बहुत मेहनती परिश्रमी धार्मिक, यज्ञ कीर्तन भागवत भंडारा दान पुण्य और गरीबों की जो सहायता करते थे, तो ये सब उनके गुण थे। तो इसलिए उनका राज भी अच्छा चल रहा था और प्रजा भी बहुत संतुष्ट थी और खुश थे। ऐसे राजा से बहुत प्रजा भी खुश थे। तो राजा के बगीचा था उसमें, तो भोलेनाथ कहने लगे माता पार्वती जी ने कि राजा जो थे इनके एक बगीचा था, उसमें एक पेड़ था, उसमें सोने के फल लगते थे और उसके रखवाली के लिए कई बहुत सुरक्षा गार्ड रस्सी बनाई गई। लेकिन जब वो फल अपना आश्रय पकड़कर सोने के आ गई तब उसमें एक फल नित्य होने लगा, गायब होने लगा। अब जो वहाँ बचा रहे थे, अब वो लोग यही सोचे कि एक फल कैसे रोज़ गायब हो रहा है। तो अब वहाँ बड़ा हलचल मच गया कि आखिर में क्या है माता, और चारों तरफ टहलदारी चल रहा है। तो राजा के पास गए, एक दिन गए, 2 दिन, कहीं एक फल रोज़ गायब हो रहा है। राजा ने कहा ठीक है, तो आप लोग नहीं, हम अपने लड़के को भेज रहे हैं। तो राजा ने अपने 3 लड़के थे, तो राजा ने बड़े लड़के को अपने भेजा। तब ठीक आज की आपकी दृष्टि में आप यहाँ देखो एक फल कौन ले जाता है। राजा का लड़का आया और वो वहाँ पेड़ के पास बैठ गए और वहाँ रात को बिछाया और रात में वहाँ लेट गए। लेटने के बाद 10 बजे के लगभग राजा के लड़के को नींद आ गई और वो सो गए। अब जब सो गए तो उसमें एक सोने की चिड़िया आती थी दूसरे राज्य से, वो एक फल जो है डेली लेकर चली जाती थी और बचाने वाले तो नीचे देखते थे, ऊपर थोड़ा बचाने वाले पेड़ देखते कौन पक्षी आया, कौन क्या किया, या पंछी आया तो उठा बैठा और उसे चला गया। तो जब सीधे राजा का लड़का सो उठा, फिर फल गिने गए, फिर एक फल कम। अब राजा के लड़का बहुत ही परेशान कि पिताजी में रात भर बचाए ना, उसके बावजूद एक फल कम हुआ। कहीं ठीक है, तो दूसरा लड़का कहा पिताजी हम जाएं, देखें जाएं आखिर का फल कौन कैद करते है, जो उनको पकड़ा देने के लिए भाई जो है। तो राजा ने कहा भाई ठीक आप जाएं। तो दूसरा लड़का गया महिला वाला, वो भी भाई रात भर बैठा और लेकिन मतलब तो 11 बजे लगभग उनका जो बैठा रहा, बैठे बैठे नींद आ गया और वो सो गया। सोने के पश्चात वो लगभग 1 बजे जगा और जो ये पंछी था वो 12 बजे नित पेड़ के पास आता अपना जो बैठकर एक फल तोड़ लेता, तोड़कर वो चला जाता। तो नित्य क्रम पंछी का था जो चिड़िया थी। अब राजा देख कर जब सुनेगा तो वो भी ये सब फल गिने गए कि इतने फल हैं और एक फल भी कम हो गया, फिर क्या हुआ। अब वो भी परेशान हुआ कि हम रात भर बैठे रहें
हमें 2 घंटा नींद आई और सब वही लोग जग रहे रहे कि नहीं चमन भाई रहे। तो राजा कहा ठीक है, आप लोग नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो हम ही जाकर देखेंगे। तो उनका छोटा लड़का था, वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, भोलेनाथ का माता पार्वती का बहुत बड़ा भक्त था। तो अब वहाँ गए तो वहीं अपने तो माता पार्वती से भोलेनाथ कहने लगे, और जो हमारा भक्त वहाँ गया तो अपना आसन लगाया। सब लेटते थे लेकिन उसने आसन लगाया, और आसन लगाकर बस वही जाप करने लगे। जाप करते करते लगभग 12 बजे तब देख रहे हैं कि एक चिड़िया आ रही है, वो पेड़ पर बैठी है। जब चिड़िया को देखा तब वो धनुष बांध लिया, और धनुष बांध लेकर अपना जो है धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब देखा ये चिड़िया जो है एक फल तोड़ा और तोड़ कर उड़ने लगी। तब वो जो राजा का छोटा लड़का था वो चिड़िया पर बाण चढ़ाया तो उसके एक पंख पर लगा जाए, उससे वो पंख गिर गया। जब पंख गिर गया चिड़िया उड़ी चली गई। जब पंख गिर गया तो वो राजा का छोटा लड़का था, उस पंख को लेकर सुबह राजा के पास गया। जब राजा के पास गया तो पंख देखे, वो सोने का पंख, बड़ा अजीब पंख, सोहायमान, बड़ा अच्छा लग रहा। तो राजा ने कहा ये चिड़िया किधर गई रहा है? तो लड़के ने बताया कि पिताजी ये चिड़िया रात में यहाँ जोड़ी जाए, इधर चली गई दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो राजा ने कहा ठीक है। तो अपने राजा ने तीनों लड़कों से कहा इस चिड़िया को जो पकड़ के लाएगा उसको हम विशेष पुरस्कार देंगे। तो सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का गया, वो धीरे धीरे चलता है, चलते चलते आगे एक बंदर मिला। जब बंदर मिला तो बंदर ने कहने लगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, कैसे हो? तो बताएं कि हमारे यहाँ जो पेड़ लगा उस पर जो है एक पंछी चिड़िया रोज़ फले चुराई ले जाता है, हम वही चिड़िया को ढूंढे जाए थे। ठीक है तो हम आपकी जगह स्थान बताइए। अब तो शाम हुई गई है, तो शाम हुई गई, आगे ये देखो मकान बने हैं। तो एक मकान खड़हट वैसे है जो इंग्लिशा पुस्तान आए है, एक अच्छा नहीं लगाते, वो मकान में किया तो कामयाबी मिली आपके यहाँ। और एक यहाँ जो है रात भर गाना होते हैं और शराब चलते हैं, वो मकान बहुत अच्छा देखने में लगा। अंदर जो है बड़ा घर मतलब है शराब गाना चल रहे हैं। तो ये तो उसमें जो है तो आपका कामयाबी नहीं है। तो लड़के राजा ने के लड़के ने कहा ठीक है मुझे बनता हूँ जीवे नहीं किया। लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो उसके ये देख कर बड़ा उनका आकर्षित हो गए महल की तरफ, उसका मकान सुंदर देख कर। तो उसी मकान के अंदर चले गए, जाकर वहाँ रात में गाना चल रहा था, दारू चल रही था। वहाँ खाना वहीं खाना खाया, दारू पिया, आराम वहीं रहे, रात भर गाना नाच देखा। अब वो राजा के लड़के को एक छोटे से लत लग गई। अब वो वहीं से घर नहीं गया, वहीं मतलब रहने लगा। फिर जब नहीं छोटा बड़ा लड़का वापस नहीं हुआ तो राजा ने कहा देखो बड़ा लड़का कहाँ गया है? तो छोटे मंझिला लड़का उसको चाचा पिताजी हम देखे जाए। जब वो गया छोटा वाला मंझिला वाला गया तो राजा जो है उसे भेज दिया। अब वो गया तो वहीं जाकर फिर वही बंदर मिला जो उस बड़े लड़के को मिला। तो बंदर ने बताया कि एक बंदर जो है एक राजा का लड़का था और उसका एक जादूगरनी थी, वो अपना जादूगर से उसे बंदर बना दिया था। उसको बंदर बना दिया था राजकुमार को। जब राजकुमार को बंदर बना दिया तो बंदर रूप में रहते गए, लेकिन उनकी याददाश्त सभी कहाँ। तो बंदर मिला तो बताएं कि वहाँ उसमें भी है तो आप कामयाबी मिला। वो एक भ्रमण जो है जिसमें मतलब साधारण रूप से है और अच्छा वो उसमें हाथ में रुक सका था। और उससे प्रातःकाल में चले जाओ, आगे राज मिले तो आगे आप फिर बताइएगा। वही बंदर बताई। अब वो आया वही मतलब बहुत अच्छा मकान देखे, उसमें घुस गए। वो भी मुझे का नाम वहाँ गए, रात में खाना खाएँ, अपना नाच गाना सुने और रात दारू पीन। उसी प्रकार वो भी मतलब वहीं आकर्षित होकर रहने लगे। अब राजा के दोनों लड़के वो दारू पीन वहीं नाच गाना सुने, क्रम ये भी हो गया।
अब कुछ समय बाद राजा ने अपने फिर कहा भाई हमारे दोनों बच्चे गए अभी तो वापस नहीं आए हैं। तो राजा ने फिर अपने छोटे बच्चे से कहा कि देखो भाई दो लड़के गए कहाँ ये हैं, अभी तक तय नहीं हुआ। जो छोटा लड़का था वो बहुत बड़ा भक्त भोलेनाथ तेरा था। अब वो चल दिया, चलते चलते अपने वही प्रभु जी का जाप करते हुए जा रहे, तो वही बंदर फिर उनका मिला। तो वही रास्ता बताएं कि जब बंदर बताने लगा कि ये दो भवन महल बना है, एक महल जो है इसमें धार्मिक रूप से ये पैसा है। तो कहा मतलब जो अच्छा देखने में लगे बहुत अच्छा शो भी लगे वो उस मकान महल में ना जाना, जो मतलब इसे सिंपल टाइप बना है महल दोनों बराबर थे। एक बहुत अच्छा खूबसूरत बना था, एक नॉर्मल रहा है। तो कहीं उसमें रहेंगे रात में और फिर सुबह आप जब चलेंगे तो हम आपको फिर आगे मिलेंगे। तो छोटा बंदर वो सोचा, बंदर जब बताएं तो छोटा लड़का सोचे कि जो बता रहे हैं तो इसके आधार पर देखें कि एक महल बड़ा घूमा, शोरगुल मचा हुआ, बड़ा नाच गाना कीर्तन और नाच गाना भी रहे। और वो भवन एक साधारण रूप से सब तपस्वी सिद्ध पुरुष वो लोग, तो उसी में चला गया अपने रात भर प्रभु जी के भजन करें और आराम जब नींद आई तो सोई लें और प्रातःकाल उठे खुला तो फोन करके फिर अपने पैदल चल दिए। जब चल गए तो बंदा फिर आगे मिला। तो कहीं ठीक है, यहाँ से जो महल राजा कह रहा है वो यहाँ से बहुत दूर है। जिस चिड़िया को ढूंढने जा रहे हैं और दूर है, कई नदी पड़ी हैं, कई पर्वत पड़ी हैं। जब राजा ने छोटे लड़के ने कहा तो फिर क्या उपाय है, कहीं उपाय का हमने पाई सिद्धि है कि हम उड़ने की सिद्धि हमारे पास है। तो अपनी पूरी बात बताएं कि राजा के राजकुमार रहन और हमें एक जादूगरनी ने जो है वो अपने जादूगर से हमें राजकुमार से ये बंदर बना दिया था। और अपने रात को जो है हमें राजकुमार बना देते थे और रात को दिन को फिर बंदर हम हो जाते थे। लेकिन वो जादूगरनी वो ख़त्म हो गई है और हम जो यही पोजीशन रही है। इन जादूगरनी का ये वरदान था, जब आप मरोगे तो आप फिर राजकुमार हो जाओगे। तो लड़के ने कहा ठीक है जैसा आप बताओ। तो कहीं आप हमारे ऊपर बैठो बंदर का। जब वो बंदर पर राजकुमार छोटा लड़का बैठा, वो थोड़ी देर में पवन देव जैसे हनुमान उड़ते हैं उसी तरह उड़ते हुए वही महल में के पास ले गए। जब ले गए तो कहीं वहाँ आप महल में जहाँ पर ये सोने की चिड़िया है वहाँ बहुत सुरक्षा हो रही है। और जितने आपके जो पेड़ के फल टूटे हैं सोने के, वो सब फल वहीं पे रखे हैं। और वो चिड़िया जो है बंदी में पिंजरे में बंद है। और वो पिंजरा इच्छा अनुसार चिड़िया जब चाहते तो उसमें निकल जाओ तो इच्छा अनुसार अपने अंदर प्रवेश कर लेते, रुक जाते। तो सोने का जो पिंजरा है वही हीरा जवाहर इत्यादि लगे हैं, लेकिन उसका ना छुए ना उसका चेक करे। तो कहीं जैसा अच्छा जब वहाँ मतलब जिस प्रकार बताया बंदर बताएं उसी के आधार पर चलने लगा महल के अंदर। और जो महल के अंदर जितने पहरेदार और सुरक्षा गार्ड रहा वो सब सोवे लगे। तो वो अपने चले गए। चल देखें वहाँ एक चिड़िया जो है लकड़ी पिंजरे में बंद है और जो सोने की पिंजरा है वो खाली है। तो राजकुमार सोचे न रहे बंदर कहा रहे, लेकिन एक सोने की पिंजरा लेकिन बात सोना नहीं है, इमा हीरा जवाहर इत्यादि मोहर कितना लगा है। तो इमा चिड़ियों बहुत अच्छे सोने चिड़िया। तो ये सोच कर लालच आए, लालच आने से वो सोने का पिंजरा भैया अपना चिड़िया उमा निकाले ना सोने पिंजरे में रखने लगे। जब सोने के पिंजरा में रखे तब वो चिड़िया अपनी शोरगुल करने लगी। जब शोरगुल हुआ चिल्लाने लगी तब वहाँ के जितने सुरक्षा गार्ड हैं वो सब जाग गए और जाग के मतलब पूरे महल के लोग आ गए कि यहाँ चोर है, चिड़िया पकड़ने आया था, चोर है। तो जब पकड़ लिया गया तो राजा के पास ले गए सुबह। तो राजा ने कहा आप काहे आए रहे हो? तो कहना कि हमारे अपनी पूरी बात बताएं कि हमारे यहाँ एक सोने के पेड़ एक लगा है और उससे रोज़ एक
कल तोड़ लाओ चिड़िया है, तुम्हारे पिता ने कहा था जो सोने की चिड़िया उसको आप ले आओ, उसको पुरस्कार देंगे, तो इसीलिए हम लोग आए रहे। कहीं यहाँ पुरस्कार आपको मृत्युदंड दिया जाएगा, या थोड़ा काम बताएं, या आपको मृत्युदंड दिया जाए, या फिर थोड़ा हम काम बताएं, वो काम करो। कहीं का है, कहीं अगले राजा जाए, उनके पास एक घोड़ा है, वो बगानी घोड़ा है, वो हवा में उड़ता है, और उस घोड़े को जो लाकर दे दो हमें, तो आपको जो है सोने की चिड़िया दे देगा, और जितने सेव आपके लाए जो फल लाए नहीं सोने के, वो सब वापस कर देगा। तो लड़का वो भोलेनाथ का पुजारी अपने भोलेनाथ का जाप करते हुए फिर बाहर निकला। कहीं ठीक है, निकल दिन बाहर, जब बाहर निकले तब फिर बड़े बंदर मिल गया। कहीं आप बैठो भाई, कहाँ बताएं, कहीं ने मतलब आप बताएगा, लेकिन हमका वो लालच आएगा तो सोने की पिंजरा किए ना, और बार रखे चलें तो चिड़िया लगी, और पकड़िए, तब राजा मृत्युदंड भी है। तो या कहीं का सोने का घोड़ा है, उसको ला के दो। अगले राज्य में है जो है राजा तेरा, उसमें विशेषता थी, वो सोने का घोड़ा था, और उसमें उड़ने की बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत तीव्र उड़ता था। तो ये बात बताया तो ठीक है। जब वहाँ के लिए चल गया तो बंदर ने कहा ठीक है चलो हम आपकी सहायता करें, लेकिन आप गलती करिए, लेकिन कहीं वहाँ लिए चल रहे हैं, लेकिन सोने है घोड़ा है, वही पर जो है वहाँ दो, एक सोने के ऊपर घोड़े पर रखने वाली कांड की वो रखी है बनी, और एक जो है चमड़े की बनी है। तो चमड़े के बैठने के लिए बनी है, वो आप घोड़े पर रखना, और जो सोने की रख लेंगे तो आप जो है पकड़ लिए हो। तो कहीं ना अरे कहीं ठीक है जैसा बताएं उसे बंदर बताएं, उसे अपना पहले हाँ करते रहे। जब वहाँ पहुँचे, जब वहाँ देखे दरबारी और पहरेदार सब जो है सो गए। सोने के बाद वहाँ जहाँ सोने का घोड़ा बंधा हुआ था वहाँ पहरा बहुत बड़ा था, लेकिन सब सो गए, सबकी भक्ति के कारण सो गए। तो फिर वही अपना किया, सोने का घोड़ा लिया, और सोने के घोड़ा पर वो कहा ये लगे चमड़े की ये अच्छी पन्ना लग रही है, सोने का घोड़ा है तो सोने के लिए खड़ा रखा के ऊपर बैठने के लिए ऊपर अच्छा लगी है। तो उसके लगा वो उठाए तो जहाँ सोने के घोड़े पर रखने लगा, और रखते वो घोड़ा हिलने लगा। जब घोड़ा हिलने लगा तब वहाँ के पहरेदार जितने सब जग के जाके वो सब लोगों का पकड़ के ये जो हुआ तो राजा के पास ले गए। तो राजा ने कहा भाई आप पूरी बात पूछें, तो कहें कि हम उनके लड़का हैं और हमारे दो भाई पता नहीं चला है, और हम वहाँ गए तो हमसे बताया रहा है जो राजा आपके पीछे रहा वो बताए ना सोने का घोड़ा लिया, तब उसके कहने के आधार पर हम आए। आप तो चोरी करने आए, आप राजा के लड़के थे, आप हमसे कहा तो हम इसे आपको दे देते, लेकिन आप चोरी क्यों की, इसलिए हमको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो लड़के ने कहा अब उनके बस में है, क्या करिए वो। तो कहें ठीक है जैसी आपकी इच्छा। कहें अच्छा हाँ, लेकिन एक शर्त है, आगे राज है, राज में एक राजकुमारी है, या तो राजकुमारी का आप लेकर आ जाएं हमारे यहाँ, तो आपको हम छोड़ देंगे और आपका सोने का घोड़ा भी दे देंगे। तो राजा ने सोचा, वो लड़का ने सोची, कहीं ठीक है जाओ कर लिया, देखो धुआं छूट गया तो धुआं मार दें, राजा धुआं छूट गया तो धुआं मार दें, और धुआं तो नहीं धुआं मार दें, मरना ही है। लेकिन उनका ये बात सोच, लेकिन उनका जो एक दिमाग में नाच रहा था प्रभु आराधना, प्रभु का जाप भोलेनाथ तेरा, वो अपना करते हुए फिर जब सुबह हुआ छोड़े तब फिर वह बंदर मिल गया। तो कहीं क्या हुआ, कहीं हुआ का मतलब यहाँ गया ना, बस सोने घोड़ा रहा है और सोने के काठ ऊपर रखने वाली रहा है। तो हम कहें मतलब पर चमड़ा के अच्छी नहीं लगी है तो सोने की मृत्यु रखे चलें, तो फिर वही बात हुई गई, पकड़ गए, तो फिर वही मृत्युदंड दें। कहें हम तब बंदर कहने का हम आप भाई आपसे बहुत समझाएं लेकिन आप मान ना रहे हो, कहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो कहीं काम किया जाए, कहीं आगे जो है राज्य जो है उस राज्य में एक लड़की जो है राजकुमारी राजा की लड़की, कहीं उनका ले आओ तो आप जो है आप यहाँ छोड़ देवा, सोना थोड़ा भी देवा। तो बंदर कहना ठीक है, और जो बंदर रहा है वो राजकुमारी जो थी लड़की थी राजा की,
वो सगी बहन थी, लेकिन जादूगर ने उन्हें अपने बस में करके राजकुमार को बंदर बना लिया था। इसलिए अपना दिन भर बंदर रहता था और रात में राजकुमार बना लेते थे। इसीलिए वो कहा राजकुमार ने सोचा ठीक है ये कैसे हुआ। और फिर वो भी भक्त बहुत बड़ा भोलेनाथ का बंदर था, लेकिन भोलेनाथ के भक्त बहुत बड़े थे। और इधर राजकुमार वो भी भोलेनाथ के प्रभु के भक्त। कहीं ठीक हम लिए चले थे, हम बहुत अपने घर ही लिए जा रहे हैं। बंदर जो है बंदर, लेकिन राजकुमार पहले के जादूगर जो लोग आए देश बदल के अपना जो है का फ़ायदा उठाया करते रहे जादूगरनी जो है, तो इसीलिए बंदर कर रहे ठीक है भाई बैठो हमरे पर। फिर वही मतलब राजकुमार फिर उन पर बैठ गए, पर कई पहाड़ी देख के निकल गए, फिर पहुँचे जाए। तो कहीं ठीक है, हम एक शर्त है जो आप बताए रहे हैं, आप उसी का आधार जाओ। और वो लड़की जो कहे कहीं ना आप वहाँ जाना, तो लड़की जो है बैठना, तो कुछ समय बाद वो लड़की अपने बहनों साथियों के साथ आएगी और आप वो है उसका हाथ पकड़ना। जो हाथ पकड़ लेंगे तो आप कहेंगे तो आपके चलने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन शर्त उसमें वो है कि वो कहेगी कि हम अपने माता पिता के पास देखना चाहते हैं, तो घर को जाने मत देना। बंदर ने उपाय बताया, लेकिन कहा ठीक है। तो वहाँ छोड़ दिया, तो सीधे चले गए और वहाँ खड़े रहे साइड में छिपे। तो जब राजकुमारी लड़की आई राजा की, तो अब लड़की आई, तब राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते पकड़ते और राजकुमारी उन पर मोहित हो गई। कहीं ठीक है आप जैसा बताएंगे वैसा करेंगे, लेकिन हमका जो है घर जाने दे दो, हम आपके साथ चल देंगे। ये बात सही आप। अब उनका बंदर की बात आ गई कि जो बंदर कहना है कि आप वहाँ चले जाओ, लेकिन वो का घर ना जाए दियो अब उनके। और दूसरे दिन से एक ममता आई गई कि हम सीधे लिए जा रहे हैं, तो ममता तेरा प्यार चला गई है। तो कहने अच्छा ठीक है भाई आप ज़्यादा कह रहे हो तो आप चले जाओ। जब वो जाने के लिए तैयार हुए तो वहाँ शोरगुल पर हुआ और वो वहाँ के राजा वहाँ पकड़ लिए। जब वहाँ के राजा पकड़ नहीं उनका, तब पूरी बात पूछी कहाँ आप कैसे रहा, तो पूरी बात अपनी बताई। कहीं ठीक है आपके राजा के लड़का है, लेकिन आपने चोरी की है, आपको चाहते तो हम राजकुमार की शादी अपनी लड़की की शादी आपके साथ कर देते हैं, ये आपने चोरी की इसलिए आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। बोलो एक जगह है, 2 जगह 3 जगह जहाँ जाते मृत्यु दंड मिलते, लेकिन जो होते वो अच्छा होते। ईश्वर जो कहीं ना जो होते वो अच्छा होते। ये किसी से हम विवाद कर दिए हो तो अच्छा हुआ है। तो इसीलिए राजा ने कहा ठीक है, लेकिन एक हम आपका छोड़ सकें, लेकिन एक शर्त हम लिए कहीं का आप ये देखिए सामने एक पहाड़ी है जिससे सूर्य की किरणें हमारे मकान के सामने ना आ होती हैं। इस पहाड़ी कारण हम आपका 15 दिन का टाइम दे रहे हैं और आप 15 दिन के अंदर जो है इस पहाड़ी को यहाँ गिराई दो, तो आप यहाँ हम छोड़ देगा और आप यहाँ राजकुमारी शादी कर देगा। ये जब पहाड़ी पूरी ना हटी तो आपको मृत्यु दंड देगा। तो बंदर वो जानते रहे हम ये यहाँ मारे जीवा यहाँ छुड़वा, वहाँ मारे जीवा वहाँ छुड़वा, वहाँ मारे जीवा। अब जहाँ गए तो हम मृत्यु दंड मिला, तो अपना नहीं के भाई अपना सामान थे वो अपना चालू हो गया शाम तक, अंदर खाना पीना सब बन जाए। अब धीरे धीरे पूरे 14 दिन हुई गए, तब देखे पहाड़ी जो कंकर सीधा हिल पाया। बहुत पहाड़ी जो है बहुत कम खाली कर पाए। तो अब मतलब उनका देख के वो बहुत परेशान हुए और रोने लग गए कि मृत्यु दंड आदमी जरूर मिली है रात के यहाँ। तब रात रोवे तो वही बंदर फिर हुआ आएगा, कहीं क्या बात है, कहीं राजा कहीं नहीं कि मृत्यु दंड मिली आपके यहाँ, या आप जो है पहाड़ी जो है या पूरी पहाड़ी साफ हो जाए। तो पहाड़ी जो साफ है तो हम तो मृत्यु दंड नहीं मिली है। तो बंदर जो रहा है कहीं ठीक है तुम आप जो है इधर बैठो आराम कराओ, अभी का हम सब लोग मिलके साफ कर देगा। और राजा के लड़का रहे उनके पास शक्ति नहीं रहे, तो वो सब अपने जो है उस शक्ति से राजभर का पहाड़ी को साफ कर दिए, बिल्कुल एकदम प्लेन कर दिए। जब सुबह आंखें खुली तब देखें कि वो जो है
पहाड़ी जो बिल्कुल खुदी बिल्कुल बराबर। तो अब वो तो राजा का लड़का रहा है, वो तो कहीं ठीक है, तो अब तो बच जीवा। तब राजा वो सुबह प्रातःकाल भये देखें कि उनके किरणें जो है उनके महल में लग रही, और वो महल जो है इतना सुशोभित शोभायमान हो रहा, बड़ा अच्छा लग रहा। ये देखकर राजा बड़ा खुश हुए। कहीं ठीक है, आपने वो कहा हमने आपसे कहा था, आपने उसका पूरी पहाड़ी खोद कर बराबर कर दिया, और इससे आप सूर्य की किरणें हमारे महल में पड़ती हैं, जिससे हमारा महल और चमक रहा है। आप परिश्रमी हो, मेहनती हो, और राजकुमार तो हैं ही राजा के लड़का, इसलिए हम आपकी शादी अपनी लड़की के साथ करें, राजकुमारी के साथ। तो उसी कहने के आधार पर राजकुमारी जो है अपनी शादी करने के लिए तैयार हो गए। जब राजकुमारी की शादी करने के लिए तैयार हो गए तो अपने विधि पूर्वक जो कुछ हो रहा है विधि विधान पूर्व शादी की। फिर वही बंदर जो रहा है उनकी सगी बहन के साथ शादी हुई। एक सगा भाई रहा है, लेकिन उनका जादूगरनी का जादूगर से अपना बंदर बना दिया। अब मतलब उसकी बहन शादी हुई, शादी होने के बाद वो बंदर जो है अब कहीं निकाह जी हैं, तो बंदर है कहीं ठीक है कि हम बंदर कहीं कि ठीक है हम अपने पर बैठा लेगा, और तो अब शादी होने के बाद बंदर अपनी पीठी पर राजकुमारी और राजकुमार दोनों ने बैठा लिया, लड़के को और उनकी पत्नी। अब पूना राजा के पास गए है, उनका पास घोड़ा जो रहा है उनका राजकुमारी देना थी। तो बंदर ने कहा कि आप यहाँ जाना, अपना घोड़ा लेना और घोड़ा पे बैठ लेना। पहले घोड़ा लेना, फिर कह दो हम आपका राजकुमारी दे रहे हैं, लेकिन राजकुमारी को घोड़े पर बैठ लेना, फिर राजकुमारी हाथ पकड़ लेना कस के और उनको खींच कर पर बैठा लेना। और इस घोड़े की इतनी स्पीड है इसको कोई पाएगा नहीं। तो बंदर के बताए हुए मार्ग पर चले। कहीं जब वहाँ पहुँचे जाए तो राजा बड़ा खुश है, अरे तो राजकुमारी जिसका शादी करना चाहें तो वही राजकुमारी है। तो कहा ठीक है, कहीं आप सोने का घोड़ा दो। तो सोने में राजा घोड़ा लायक कर दिए। जब लायक कर दिए तो सोने का घोड़ा पर वो राजकुमार बैठ गए। जब बैठ गए और वो घोड़ा लेकर आगे बढ़े, वहीं इनकी राजकुमारी जो पत्नी जो शादी करके है ना वो रहा है, उसका हाथ पकड़े और पर बैठा लें। अब वो ये दोनों लोग हवा में उड़ गए। जो हवा में उड़ के आराम जाए रहे, जाए फिर वहाँ जो है जहाँ फल रहा है तो आगे जो है सोने का घोड़ा लेकर उड़ गए। फिर आगे जहाँ फल रहा है वहाँ पहुँचे जाए तो राजकुमार कहीं ना सोने का घोड़ा, राजा कहीं ना भाई सोने घोड़ा हमें चाहिए। तो कहीं भाई तब उनके राजा पास पहुँचे और कहा आप भाई जो हमें वो सोने का जो चिड़िया थी वो चिड़िया दो, आपके लिए घोड़ा हम लाई दिए। अब राजकुमार बैठे और राजकुमारी जो बैठी वो भी बैठे। कहीं ठीक वो चिड़िया लाए खोले और चिड़िया के जो फल हैं वो चिड़िया जब उनके पास आई और वो घोड़ा जो है अपने हाथ उड़ गया, और जो फल थे उड़ने लाए थे वो भी फल चिड़िया के पास पहुँच गए, पकड़ लिया। अब वो चिड़िया अपने फल लेके उड़कर पहुँच गई, अपने राज्य में पहुँच गए। जब राज्य में पहुँच गए तब पिता के पास पहुँचे गए राजकुमार। तो पिता से पूरी बात बताएं तो पिता बड़ा खुश हुए कि काका हुआ तो ऐसी बात बताएंगे। अब कहा ये आपने फल बताए थे, वो फल देखो है, एक सोने की चिड़िया है। और ये जब हुई बात देखकर राजकुमार की बात सुना तो बड़ा खुश हुए। कोई आप बेटी ही पूरी अपनी बेटी की बात बताई कि ये प्रकार से हम परेशान हुए, इस प्रकार ज्ञान है, इस प्रकार ज्ञान। तो राजा ने बड़ा एहसास हुआ, लेकिन अपना जो भोलेनाथ माता पार्वती को वो कहीं भी भूले नहीं है, उनका बराबर जाप करते रहे, बराबर कामयाबी मिली। तब जो बंदर रहा है तब बंदर कहने लगा राजकुमार से, आप मेरा इसका पूरा साथ दिए, आप जो है थोड़ा हमारा काम कर दो घंटा, लेकिन आप अपना जो तीर जो है इससे हमें मार दो, हम जब मृत्यु हो जाए ये सब राजकुमार हो जाए। अब मतलब सोचे लगे अरे हम आपके हैं फिर से मार दिए, आप पूरी सहायता करो। तो राजकुमार जो बंदर है वो कहने लगा कि हम बंदर नहीं हैं, हम मतलब श्रापित हैं, हम मतलब एक राजकुमार है और ये जो है हमारी सगी बहन है।
और आप अपना बाढ़ इस पर चढ़ाओ तो राजा वो सोचने लगे कि मतलब ये बात है तो मालूम मुझे। तो बाढ़ चढ़ाई जहाँ मठोड़ी सो बंदर जो है ख़त्म हो गया। जब बंदर ख़त्म हो गया वो जो लड़की थी उनके जिससे शादी करके आई थे वो बंदर तुरंत राजकुमार के रूप में आ गए। जब राजकुमार रूप में आ गए तो बंदर ख़त्म होने के बाद राजकुमार तब लड़की देखा, अरे ये तो हमारा भैया है। अब वो एक दूसरे गले लग गए, बड़ा खुश हुए। खुश होने के बाद दोनों लोग में रहने लगे और उसका जादूगरनी को दिया हुआ जो पर्यटन श्राप है वो श्राप खत्म होगा। तो कहीं कहा था कि आप जब मरेंगे तो आप पुराना जो है जो आपका राजकुमार है राजकुमार हो जाएंगे। तो उसी के राजा को राजकुमार हो गए। अब राजकुमार हो गए। अब इधर यहाँ का राजा के पास सोने का घोड़ा होगा जो आराम सोने वाला वो सोने चिड़िया और सोने का फल जो पेड़ लगता था। अब राजा की बहुत पदोन्नत हो रही थी लेकिन मंजिला भाई या बड़ा भाई जो गया रहा है वो शराबी नशेड़ी रहा है और ऐशबाज भी रहा है, जिससे वहाँ जो कुछ उनके पास रहा है वो सब वहाँ ये सब ले लिया। और बाकी इनके कपड़ा नीचे फटे पहन कर जब आदमी घूमे तो राजा ने पूछा क्या हुआ तो पता ही नहीं था ऐसा। तो राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा और जिस महल में वो सब उनको सब बंदी कर लिया और कहा यहाँ जो भी काम होगा ये धार्मिक होंगे और संगठन होगा, जो यहाँ चोरी बेईमानी मक्कारी करेंगे उनको जो है यही दंड दिया जाएगा। उनको सब उठा कारावास में बंद कर दिया और राजा का जो शासन बहुत अच्छा चलने लगा और यहाँ पैसे की कमी ही नहीं रही। जब सोने का पेड़ वो तो फल देता था, सोने की चिड़िया वो भी थी, इच्छा अनुसार जहाँ जाना चाहो जहाँ जितना धन चाहो धन लाते थे। और फिर सोने का घोड़ा जो था वरदानी वो हवा में उड़कर जहाँ आपको जाना होता मतलब वह खाली उस पर बैठते आप सोने का घोड़ा खाली घोड़ा को बता देते हमें वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचा देता। इस प्रकार के उनकी बड़ी सिद्धियाँ एक से हो गई। लेकिन भोलेनाथ अब मतलब वहाँ राजा जो बात ये सब बताएं तो बड़ा खुश तो हुए लेकिन एक निराशा उनके हो गई। ये मतलब आप इतने बड़े भोलेनाथ के पुजारी, आप जो है हमारे राज्य में भोलेनाथ के मंदिर बहुत कम है। यदि हमका ऐसा मालूम होता तो हम यहाँ बहुत विशाल मंदिर बनवाए होते हैं। तो मैं पिताजी है, पिताजी से बताया कि है पिताजी पूजा दिल से होती है, दिखावटी नहीं। आप चंदन लगा दो या कुछ लगा लो, तिलक लगा लो, रंग लो, ये पूजा नहीं। पूजा जो होती है आत्मिक होती है, दिल से होती है। जो हमने किया अपने दिल से किया, भोलेनाथ जो साथ दिया अपने हमारा साथ दिया तो हम इसलिए बड़ा खुश हैं और भोलेनाथ का कार्य कर रहे हैं। तो राजा ने कहना है कि आप तो कर रहे हैं, जब मंदिर से एक पुजारी पूजा करता दूसरा देखता वो पहुंच जाता। कोई भी धार्मिक स्थान है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, ईसाई घर, तो ये सब जो हैं अपने जब उनका तीर्थ यात्रा या मंदिर बने हो तो वहाँ आकर्षित आदमी होता है, उसमें और लोग जाते हैं। तो राजा ने कहा ठीक, हम जितनी हमारे राज्य में है एक यहाँ विशाल बहुत बड़ा भोलेनाथ माता पार्वती मंदिर बनेगा जो यहाँ विश्व में न हो और दूसरे पूरे राज्य में जहाँ भी कुआँ हैं, जहाँ भी स्थान तीर्थ स्थान है कुआँ है वहाँ भोलेनाथ के जो है मंदिर बनाए जाएंगे। और उसी प्रकार जहाँ भी भोलेनाथ के कुआँ बनते थे वहाँ भोलेनाथ के मंदिर बनाए जाते थे उसी के आधार पर। और ये क्रिया जो बराबर चलती रही, ये आगे उनका राज चलने लगा और बढ़ने लगा। और जो दोनों नशेड़ू और शराफी जो ऐशबाज थे वो जो है उनसे नाराज बहुत राजा हुए कि आपको लिए भेजा था, किस लिए आप नशा करके आप क्या किया, हमें बदनामी की। इसलिए उन दोनों को मरा कहा आप जिस प्रकार जितना पैसा धन खर्च किया है उतना धन आप मेहनत करके काम करके पैदा करो, तब आपको इस राज्य में राज्य का अधिकारी होंगे। अब वो दोनों अपने राज्य में लेबरी करें, मेहनत करें और जितना धन राजा ने दिया था उतना पूरा किया, तब उस अपने राज्य के 1/3 भाग उन दोनों को दिया। और इनका ये मालूम सबक सिखाने के लिए हुआ कि वो ऐसे ही दे देते पैसा सीधे तो वो मतलब और ज़्यादा खुराफात बढ़ाते।
तो अब जब उनका मेहनत करना पड़ा, मेहनत करके एक पैसा बचाया, एक एक पैसा बचाकर जब उनका पूरा राजा को वापस किया, तब उनको पैसे की कीमत मालूम हुई कि 1 रुपया पैदा करते हैं तो कितना पसीना बहता है, कितना खून से पसीना निकलता है, तब ये पैसा पैदा होता है। अब मुझे ये दिमाग में सोच आ गई कि मेहनत का पैसा कामयाब है और हराम का पैसा बेकार है। इसलिए वो भी अपनी मेहनत करने लगे, नित्यक्रम करने लगे। वो भी भक्त भोलेनाथ के भक्त बड़े हो गए और वो भी राजा ने अपना उनका बड़ा खुश होकर उनको एक बड़ा तीन राज दिया। ये छोटा जो है अपना पुजारी थे, उनका पूरे तीनों लड़के जो है पुजारी भक्त हो गए और साधारण रूप से चलने लगे। तो उनका राज बहुत अच्छा चलने लगा और जो राजकुमार बंदर था वो राजकुमार हुआ। उनको लेके तो जिसे अपनी बहन और अपने बहनोई वो तीनों लोग जो है उनके वहाँ गए, घोड़े पर बैठ कर गए। वहाँ जब वहाँ देखा हमारा लड़का वहाँ मिला तो राजा बड़ा खुश हुए। तब कोई बात बताया तो राजा ये बात सुनकर बड़ा खुश हुए कि तो उसने तो राजा के यहाँ छोटा लड़का था वो कहने लगा, इन्होंने हमारी पूरी सहायता की है, इसलिए हमारा अधिकार है, इनका सहायता करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि ये लड़का आपका ही है, ये लड़के शराफित है, इसलिए ये है ये बंदर का रूप मिला था। जब उनका बंदर के रूप मारा गया तब ये अपने पूरे राजकुमार में रूप में आ गए हैं। तो राजा ये बात सुनकर बड़ा खुश हुए और वहाँ जितने जादूगरनी वो थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अपना जो वो भी मतलब भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो गए। इस प्रकार से 2 राज्यों में क्या राबा ये राज्य थे वो भी बड़े एक समझ आ गया कि हाँ वो बड़े भक्त हैं और भक्त होने से वहाँ भी वही अपने ईश्वर की भक्ति करने लगे। इस प्रकार पूरा ईश्वरमय हो गए। तो यही कथा से हमें मिलता है, यदि आपका कोई अच्छा कार्य किया है, साथ दिया है, तो उसका ईश्वर के द्वारा उसका भी साथ मिलेगा। जिस प्रकार बंदर ने इस लड़के का राजकुमार छोटे वाले को साथ दिया तो आखिर में बंदर का साथ राजकुमार ने दिया और वो अपने राज्य में उनके पहुंचा दिया, जिससे वो राजा बड़ा खुश हुए। और ये भी अब इन लोगों का आना जाना साले बहनों एक रिश्ता हो गया, जिससे आना जाना हो गया, बड़ा राज अच्छे चलने लगे। एक कथा यहीं पर संपन्न करते हैं। ये कथा बहुत बड़ी आगे है। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय।